Now, good morning, students. We are going to continue our chapter My Elder Brother. हम अब अपना चैप्टर माई एल्डर ब्रदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे. कल हमने उसका सीन फर्स्ट एंड सीन सेकंड किया था. आज हम सीन थर्ड करेंगे. नाउ सीन थर्ड. The results were out once again and it is so happened that Munna passed and भैया failed again. पहले भी उसके भाई फेल हो गए थे जब सीन सेकंड हमने पढ़ा था. एंड अगेन अब आप देखो सीन थर्ड में भी रिजल्ट आउट हुआ. मुन्ना जो है वो पास हो गया बट उसके भाई जो है वो फेल हो गए. भैया वॉज रियली अपसेट. भैया बहुत ही निराश थे. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. मुन्ना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, निराश हो गया कि उसके भाई क्या है वो खुश नहीं है. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना. मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर. मुन्ना जो है वो अपनी पढ़ाई को लेकर लेजी हो गया. अब वो ज़्यादा शैतान हो गया, ज़्यादा खेलने लगा. और जो भैया थे वो उसके लिए और ज़्यादा जेंटलर मतलब उसकी और चिंता करने लग गए, उसके लिए और परेशान होने लग गए. ठीक जबकि वो पास हो रहा था, भाई भैया खुद फेल हो रहे थे बट फिर भी वो मुन्ना के लिए परेशान थे. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अभी वो छोटी क्लास में है, आसानी से हर चीज़ कर लेता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना इजी उसके लिए आज है उतना इजी वो कल भी होगा. क्यों? क्योंकि उसके भाई उससे बड़े हैं और वो उससे बेहतर जानते हैं कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है. नाउ मुन्ना टॉकिंग अलाउड. आई एम लकी आई कैन पास ईजिली. वो बहुत ज़ोर से बोलता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आसानी से पास हो जाता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. मैं जो है अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलूंगा, पतंग उड़ाऊंगा. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. मगर मैं एक बात का ध्यान रखूंगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए नहीं देखें. वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स. एक दिन क्या हुआ कि जो पतंग थी वो नीचे की तरफ आ रही थी. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. मुन्ना ने क्या करा, उसको पकड़ने के लिए भागना शुरू किया. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. तभी क्या हुआ, वो अपने उसके भाई उसके सामने आ गए, मतलब आमने सामने आ गए. वो दोनों फेस टू फेस मतलब आमने सामने आ गए. नाउ भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड. भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ा. आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि तुम 8th क्लास में हो, अब तुम छोटी क्लासेस में नहीं हो. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे एक क्लास ही आगे हूँ एंड आई कांट से एनीथिंग यू आर रॉन्ग, और मैं तुम्हें तुम गलत हो गए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा. आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं हमेशा तुमसे बड़ा है 5 साल बड़ा ही रहूँगा. अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती है. लुक एट माँ एंड बाबा. माँ को और बाबा को देखो. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल. माँ जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी. एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास. और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास ही पढ़ी है. मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू. मुन्ना पूछता क्या ये सच है भैया. भैया यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी. हम दोनों से ज़्यादा वो हज़ारों चीज़ों को जानते हैं. एंड इवन इफ वी हैव स्टडी द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. अगर हम सारी दुनिया का भी पढ़ लेंगे लेकिन हमारे जो माँ और हमारे जो बाबा हैं वो हमेशा हमें सही एक्सप्लेन करेंगे, सही चीज़ बताएंगे, और अगर हम गलत होंगे तो हमें करेक्ट भी करेंगे. मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई विल टेल. नहीं, नाउ व्हाट विल यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे. अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे. मुन्ना आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता. आई विल टेल बाबा एंड ही विल रश टू द हॉस्टल. मैं पापा को बताऊंगा और वो हॉस्टल आ जाएंगे. भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर. मैं तुमसे इसी आंसर की उम्मीद करता था. नाउ बाबा विल नॉट गेट अपसेट. लेकिन बाबा क्या होंगे, अपसेट नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे. ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर. सबसे पहले वो ये पता लगाएंगे आखिर हुआ क्या है.
और उसके बाद वो क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, क्योंकि बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू, मुझे माफ़ कर दीजिए और जो आप कह रहे हैं वो सही है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली, भैया क्या करते हैं, मुन्ना को गले लगा लेते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड काइट फ्लाई काइट्स, मुझे भी पतंग उड़ाने का शौक है, मुझे भी खेलने का शौक है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उन्हें बताता है कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह खेलूँगा, पतंग उड़ाऊँगा, तो फिर मैं तुम्हें देखूँगा कब, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें देखने का काम मेरा है। मुन्ना को एहसास हो जाता है और मुन्ना अपने भाई को गले लगा लेता है।